Great. फिर पीछे आते हैं और म्यूटेशन आप समझते हैं. Okay, any alteration in genetic material is going to cause you the mutation. That's one thing. अब याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे आप लोग कि mutation most of the time in the population will be harmful. So mostly mutations are going to be harmful. So ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ. याद रखना कि like 10 में से 9 बार आपके जो म्यूटेशन यहाँ पे होंगे वो आपके लिए हार्मफुल होते हैं. उनका कोई बेनिफिट नहीं होता बल्कि वो हार्म करते हैं. राइट. सो बेनिफिशियल म्यूटेशन बहुत रेयर होते हैं. जनरली अगर आपको कहीं म्यूटेशन दिख रहा है देन इट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी. ठीक है. अब होता क्या है, अगर कहीं पे अगर आपका कोई जेनेटिक मटेरियल पे अगर आपका म्यूटेशन होता है देन इट कैन अफेक्ट द बॉडी phenotypically एंड genotypically. राइट. सो phenotypically and genotypically impact can be seen. Phenotypically and genotypically impact of mutation can be seen. Of mutation can be seen. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा और थोड़ा ध्यान देना, आप लोग समझ जाओगे. राइट. पहली चीज आप याद रखना कि म्यूटेशन होता क्या, इट्स जनरली अल्टरेशन आपका हो रहा है जेनेटिक मटेरियल के अंदर एंड दैट इज गोइंग टू बी मोस्टली ये आपका रहेगा यहाँ पे हार्मफुल. और अगर आपका म्यूटेशन होता है आपके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर देन आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं. राइट. फिजिकली भी मिलेंगे देखने के लिए और जेनेटिकली भी आपको यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. राइट. आई कैन गिव यू वन एग्जांपल ओवर हियर. मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ. एक काफी रैंडम सा सिंपल सा एग्जांपल है. समझो आपका ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है. अब डीएनए में आपके यहाँ पे लगे हुए हैं नाइट्रोजनस बेस लाइक माई ए टी जी एंड ए. समझो ये मेरा सीक्वेंस यहाँ पे लगा हुआ है और ये है मेरा नॉर्मल सीक्वेंस. ये है मेरा यहाँ पे नॉर्मल सीक्वेंस. ठीक है. अब समझो कोई म्यूटेशन आ गया इस डीएनए के अंदर और यहाँ पे सीक्वेंस मेरा हो गया चेंज. सो नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग ए टी जी ए आपका वो सीक्वेंस यहाँ पे हो जाता है assume that A, T, C and A. तो यहाँ पे एक मेरा जो बेस था वो यहाँ पे चेंज हो गया. वन बेस ओवर हियर हैज गॉट अल्टर्ड ओवर हियर. अब जैसे मेरा यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस यहाँ पे चेंज हो गया सो नाउ दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय म्यूटेशन. और ये जो यहाँ पे म्यूटेशन हुआ जहाँ पे मेरा एक नाइट्रोजन बेस यहाँ पे मेरा चेंज हो चुका है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय पॉइंट म्यूटेशन जो आप बाद में आगे एक बार फिर पढ़ोगे. दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर पॉइंट म्यूटेशन. अब बात ये है कि अगर एक पॉइंट म्यूटेशन अगर आपके डीएनए के अंदर होता है देन इट कैन हैव अ इम्पैक्ट ऑन द बॉडी. इट कैन स्टिल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द बॉडी. तो ये चीज हमेशा याद रखना कि म्यूटेशन आपका हो सकता है कि आपका पूरा एक स्ट्रेच ऑफ डीएनए आपका पूरा ऊपर नीचे हो गया हो, टूट गया हो, या आपका एक सीक्वेंस बिल्कुल आपका रिवर्स हो गया हो, या कई बार इतना भी हो सकता है कि आपका एक सिंगल बेस, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका सिंगल बेस यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे जी होना चाहिए था यहाँ पे सी हो गया. अगर ऐसा कुछ भी होता है दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ म्यूटेशन और उसके वजह से आपकी बॉडी के ऊपर आपको इम्पैक्ट देखने के लिए आपको मिल सकता है. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, याद रखना कि आपका डीएनए का लेंथ काफी ज्यादा होता है. सो डीएनए इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर. ओके, 2 मीटर. राइट. 2.2 मीटर यहाँ पे लेंथ डीएनए. ठीक है. लेकिन याद रखना आपका डीएनए इतना लेंथी है स्टिल उसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए सिर्फ 2% एरिया is going to code for the protein. So 2% area is going to code for the protein. या मैं कह सकता हूं आपका सिर्फ 2% यहाँ पे एरिया है आपके पूरे डीएनए के अंदर जहां पे आपके जीन्स लगे हुए होते हैं जिनमें से आपका प्रोटीन बनता है. ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि आपका इतना लंबा डीएनए है बट उसमें से एक बहुत छोटा सा एरिया है आपका डीएनए का जिसमें से आपके सारे जीन लगे हुए हैं, जिसमें आपके सारे जीन लगे हुए हैं. आपके टोटल 30,000 जीन्स है. मैंने आपको ये नंबर पहले भी आपको बताया था. So 30,000 स्क्रीन दिख रही. स्क्रीन नहीं दिख रही सबको दिख रही है. बेटा दिख रही है. एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके ट्राई करो. ठीक है. अब सुनो ध्यान से सब लोग, आपके पास इतना लेंथी डीएनए है यू ओनली गेट टू सी ओनली 2% एरिया इज गोइंग टू बी हैविंग द जीन्स और बाकी एरिया जो आपका है डीएनए का उसके अंदर लाइक यू हैव नथिंग. उसमें कुछ वैसा नहीं है जो आपके लिए एसेंशियल है. अंडरस्टैंड दिस थिंग अगेन. पूरी डीएनए में से मैं सिर्फ आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि समझो एक छोटा सा एरिया ही आपका जहां पे आपके सारे जीन लगे हुए हैं और बाकी का डीएनए इज लाइक अ जंक डीएनए. इट डजंट कोड फॉर एनीथिंग. ना उसमें से कोई प्रोटीन बन रहा है ना उसमें कुछ ऐसे चीज बन रही है. सो जीन्स आपके सिर्फ 2% एरिया यहाँ पे कवर करते हैं. तो अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए, आपका डीएनए इतना बड़ा है, आपका सिर्फ छोटा सा एरिया आपके जीन्स कवर कर रहे हैं. तो अगर आपके डीएनए पे म्यूटेशन हो रहा है, या ऐसा समझो कि अगर आपका म्यूटेशन कहीं पे यहाँ पे हो रहा है, समझो वन म्यूटेशन हैपनिंग ओवर हियर
1 म्यूटेशन आपका यहाँ पे हुआ, 1 म्यूटेशन आपका यहाँ पे हुआ, तो अगर आपके डीएनए पे म्यूटेशन होगा, काफी लाइकली चांस है कि ये म्यूटेशन वहां पे होगा जहां पे जीन है ही नहीं मेरा। अंडरस्टैंडिंग? आपके डीएनए पे जब म्यूटेशन हो रहा होता है, काफी लाइकली चांस है कि ये वहां पे हो रहा होगा या उस डीएनए के सेगमेंट पे हो रहा होगा विच इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रोटीन, या वहां पे कोई जीन ही प्रेजेंट नहीं है। देयर इज अ लाइकली चांस, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इतना लंबा डीएनए में सिर्फ 2% एरिया इज गोइंग टू कवर बाय द जीन्स व्हिच विल मेक द प्रोटीन। बाकी जो मेरा डीएनए है यहाँ पे, वहां पे कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ लाइक न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर इस एरिया में होता है मेरा म्यूटेशन, देन यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, देन यू वोंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द योर लाइक आपके बॉडी के ऊपर आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग? लेकिन अगर आपका म्यूटेशन इस एरिया पे होता है, अगर आपका म्यूटेशन उस एरिया पे होता है जहां पे कोई जीन लगे हुए हैं, देन यू विल फाइंड कि आपके बॉडी के ऊपर फिनोटिपिकली उसका इम्पैक्ट देखने के लिए आपको मिल जाएगा। एक सबसे बढ़िया एग्जांपल हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो, अबाउट माय फिनाइल कीटोयूरिया। अगर आप लोगों को याद हो तो फिनाइल कीटोयूरिया हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका जीन आपका प्रेजेंट था कितने क्रोमोसोम के ऊपर, कौन से क्रोमोसोम पे था इसका जीन? 12th क्रोमोसोम। मेरा इसका जीन बिल्कुल सही, राइट। अब ये जो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे जीन लगा हुआ था, इसमें आ गया था म्यूटेशन, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम अ रिसेसिव वैल्यू लोअर हियर। एंड देन आपने देखा कि जब उसका जीन वहां पे म्यूटेट हो गया था, म्यूटेट हो जाता है, देन आपका एंजाइम नहीं बन पाता, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपको म्यूटेशन की वजह से जो डिसऑर्डर मिलते हैं देखने के लिए आपके आसपास के पॉपुलेशन के अंदर, वो काफी कम होता है। कभी नोटिस करना, अगर कभी आप हॉस्पिटल जाते हो, यू कैन हैव केसेस ऑफ लाइक हार्ट अटैक, यू कैन हैव केसेस ऑफ लाइक डायबिटीज, ये सारे केसेस काफी कॉमन है। बट फाइंडिंग अ केस ऑफ अ पर्सन हु इज हैविंग जेनेटिक डिसऑर्डर इज नॉट दैट कॉमन, बिकॉज दे आर रेयर, दे आर वेरी रेयर टू हैपन, राइट। और याद रखना कि मेजॉरिटी ऑफ द म्यूटेशन जो आपका डीएनए में हो रहा है, काफी ज्यादा जो डीएनए में होता है वो आपका होता है ऑन द नॉन कोडिंग एरिया के ऊपर। अगर कोडिंग एरिया पे आपका म्यूटेशन यहाँ पे हो रहा है, देन दैट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे एक और चीज आप समझो, इवोल्यूशन ने हमें इतना लंबा डीएनए इसलिए ही दिया है, इवोल्यूशन ने हमें इतना लंबा डीएनए इसलिए ही दिया बिकॉज विद द कोर्स ऑफ टाइम आपके डीएनए में म्यूटेशन होता ही रहता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट हैपनिंग एट द सीक्वेंस जो कुछ नहीं कर रहा, इसलिए हमारा उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. याद रखना दैट इज, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियर, दैट यू विल फाइंड डीएनए के अंदर यू विल ओनली फाइंड अ स्मॉल सीक्वेंस विल कोड फॉर द जेनेटिक मटेरियल, बाकी आपका कोड नहीं कर रहा होता, ठीक है। नाउ जैसे मैंने आपको मेंशन किया, मोस्टली म्यूटेशन विल बी हार्मफुल, राइट। और अगर ये आपका किसी पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल पे जहाँ पे विच कोड्स फॉर समथिंग, अगर वहां पे इसका इम्पैक्ट होता है, देन उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और इसी के कॉन्सिक्वेंसेज को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स ट्राई टू सी देम नाउ। म्यूटेशन को लेके कुछ स्टेटमेंट्स है, यू कैन हैव अ लुक एट देम लेटर, दे आर लाइक जस्ट सिंपली स्टेटमेंट्स हो है जो मैंने आपको यहाँ पे बनाई थी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है। अगर आपका जीन नॉर्मली काम कर रहा होता है तो आपका वो बनाता है एक नॉर्मल प्रोटीन, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज माय नॉर्मल प्रोटीन। अगर आपका जीन नॉर्मली काम कर रहा है तो आपका नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा। अगर आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर होता है कोई म्यूटेशन, अगर जेनेटिक मटेरियल में अगर आप यहाँ पे कोई म्यूटेशन होता है, तो याद रखना दो चीजें हो सकती है, या फिर प्रोटीन बनेगा ही नहीं, या फिर प्रोटीन आपका बनेगा लेकिन वो काम का नहीं होगा, इट इज माय एबनॉर्मल प्रोटीन। तो ये चीज आपको हमेशा यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपके जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन होता है तो दो चीज हो सकती है, या फिर आपका प्रोटीन बन ही नहीं रहा, राइट, दैट इज आल्सो इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, या फिर बनेगा लेकिन वो अपना काम नहीं करेगा, सो इट्स द सेम थिंग, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना दैट म्यूटेशन में इधर कई बार प्रोटीन गलत बनता है या फिर बनता ही नहीं है, सो दैट इज समथिंग आल्सो यू शुड नो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हम समझेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें आपकी दो कैटेगरी आपके यहाँ पे आ जाती है, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक होता है आपके यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट। So now let's talk about my genetic disorder. So Mendelian disorder are mainly caused by the alteration or a mutation in the single gene. Single gene के अंदर अगर mutation होता है देखने के लिए, that is the example, that is something you can call it as a Mendelian disorder. तो अभी हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे कुछ genetic disorder यहाँ पे हमें समझना है। So there are going to be certain disorders जो हम यहाँ पे समझेंगे, जिन्हें समझना बड़ा ही हमारे लिए essential होगा, क्योंकि उनके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन आपके लोग पूछते हैं नीट के अंदर। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिनमें आपका जीन अल्टर हो रहा है या आपका जीन काम नहीं कर पा रहा। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। जो पहला डिसऑर्डर हम यहाँ पे देखेंगे दैट विल बी माय हीमोफीलिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द हीमोफीलिया। अब यहाँ से थोड़ा अटेंशन देना, जस्ट ट्राई टू
पे सम मोर अटेंशन ओवर हियर, बिकॉज एक बार में अगर ये समझ आ गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं आए तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम वापस समझा देंगे. सो लेट्स सी समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय हीमोफीलिया. अब जब भी आपके सामने हीमोफीलिया टर्म आएगा तो याद रखना ये वो कंडीशन है जहां पे ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट सीन. ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट सीन, इज नॉट सीन. दैट मीन्स व्हाट, कि अगर यहाँ पे किसी को कट लगता है, अगर किसी को हीमोफीलिया है, अगर आप उसे कट करते हो, मतलब उसके अगर छुरी घुसा दो उसके अंदर, देन ही विल स्टार्ट ब्लीडिंग, और वो ब्लीडिंग आपकी रुकेगी ही नहीं, और वो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि कई बार उससे उसकी डेथ हो जाती है. सो हीमोफीलिया इज अ कंडीशन इन विच यू विल फाइंड द ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट सीन, और द पीपल विल ब्लीड टू अ डेथ, और अ पर्सन विल ब्लीड टू अ डेथ. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. एक सिंपल आइडिया आपको पहले इतना होना चाहिए कि हीमोफीलिया में होता क्या है. हीमोफीलिया में अगर किसी को ब्लीडिंग होती है, अगर इसको किसी को कंडीशन है हीमोफीलिया की विच इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, देन याद रखना उसकी ब्लीडिंग होती रहेगी एंड ही वोंट सर्वाइव एंड ही विल डाई. तो क्वेश्चन ये कि ऐसा कोई क्योर नहीं है. जनरली ऐसे पर्सन को अगर इंजरी होती है तो आपको डायरेक्टली भागना पड़ता है हॉस्पिटल. यू हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड देन ही विल टेक हिज लाइक ही विल डू हिज जॉब ऑफ मेकिंग श्योर कि वो वुंड को वो हील करने में मदद करे, राइट. बाकी खुद से बॉडी अपना वहां पे हीलिंग नहीं कर सकता, या खुद से वहां पे बॉडी ब्लड को रोक नहीं सकता, ठीक है. सो दैट्स वन थिंग, दैट्स अ जनरल आइडिया ऑफ हीमोफीलिया. अब इसको हम समझते हैं इन टर्म्स ऑफ योर लाइक इसका क्रोमोसोम कौन सा होता है, या इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स इसके क्या फीचर्स आपको मिलेंगे देखने के लिए. सो याद रखना हीमोफीलिया इज द एग्जांपल ऑफ माय सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर. अब जब मैं इस कह रहा हूं कि ये है मेरे यहाँ पे सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो जीन है वो लगा हुआ मेरा सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर. इसका जो जीन है मेरे यहाँ पे वो लगा हुआ मेरे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर. अब याद रखना आपकी जो फीमेल्स होती है, लाइक ह्यूमन फीमेल्स हैव 2x क्रोमोसोम्स, राइट. ऑन द अदर हैंड योर मेल आर गोइंग टू हैव ओनली 1x क्रोमोसोम. तो इतना आप समझ लो कि आपका जो हीमोफीलिया का जो आपका जीन है यहाँ पे, इट इज प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, इट इज प्रेजेंट ऑन योर सेक्स क्रोमोसोम, राइट. अब हम सब जो यहाँ पे, हम जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग लाइक माई सेल्फ, आई विल से दैट हम में से किसी को भी हीमोफीलिया नहीं है. अब दैट मीन्स व्हाट, हमारे अंदर जो यहाँ पे एलील लगा हुआ है वो है आपका कैपिटल सी. सो लड़कियों में यहाँ पे होगा कैपिटल सी, और लड़कों में यहाँ पे लगा हुआ है मेरे यहाँ पे कैपिटल सी. अगर ये कंडीशन हम सबके अंदर है, दैट मीन्स वी आर ऑल नॉर्मल. सो दिस कंडीशन मीन्स वी आर गोइंग टू बी नॉर्मल, और हमारे अंदर ब्लड क्लॉटिंग होगा. So याद रखना we are all over here are going to be normal and we will have the blood clotting will happen. तो आप यहाँ पे समझो कि डिजीज कंडीशन मेरे यहाँ पे क्या होगी. याद रखना it is a sex linked recessive disorder. तो let's talk about in terms of girls. लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में पहले हम बात करते हैं. So assume करते हैं if you have capital C that means it's a normal condition. ये है नॉर्मल कंडीशन, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं है, ये तो हमने देख लिया. अगर कंडीशन आपकी है कुछ ऐसी that you have a small c and small c, अगर आपके दोनों ही यहाँ पे मेरे रेसेसिव वैल्यू है, देन द गर्ल विल बी सफरिंग विद द हीमोफीलिया. देन उस लड़की को होगा यहाँ पे हीमोफीलिया. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. अगर कंडीशन ऐसी होती है दैट यू हैव 1 कैपिटल सी एंड 1 स्मॉल सी, देन क्या लगता है आपको, इस लड़के को हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा? नहीं, ये लड़की यहाँ पे आपकी होगी नॉर्मल, और इसका रीजन यहाँ पे ये है कैपिटल सी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और स्मॉल सी को यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करने वो नहीं देगा. सो दैट इज व्हाई द गर्ल इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल. हाँ, लड़की कैरियर है उस एलील की जो हीमोफीलिया कॉज कर सकता है, बट उसकी लाइफ तो नॉर्मली तरीके से गुजरेगी, उसे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी. सो गर्ल इज गोइंग टू बी नॉर्मल ओवर हियर. बट यहाँ पे होता क्या है दैट हीमोफीलिया या कोई भी, अगर आप मैं बात करूँ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की, तो इसमें बॉयज को होता है डिसएडवांटेज. यहाँ पे जो लड़के यहाँ पे होंगे, द बॉयज ओवर हियर आर ऑलवेज गोइंग टू हैव अ डिसएडवांटेज. क्या होगा डिसएडवांटेज, आप देख लो. अब लड़कियों के पास एक्स क्रोमोसोम होता है. हाँ, क्योंकि उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है लड़कों के पास. तो अगर आपका, बिकॉज हम सब यहाँ पे नॉर्मल है, सो दैट मींस वी हैव द कैपिटल सी, वी हैव अ नॉर्मल एलील, राइट. हमारे पास डोमिनेंट एलील है, इसलिए हमारा लाइक ब्लड क्लॉटिंग होता है. बट अगर किसी लड़के के पास स्मॉल सी होता है, देन उसके पास बचाने के लिए दूसरा कैपिटल सी होता ही नहीं है. So if you get to see a recessive allele in the X chromosome in the male, अगर मेल के अंदर recessive allele दिखता है, then surely that person will have the hemophilia. That's why that person will surely have the hemophilia.
तो याद रखना हीमोफीलिया इज वेरी कॉमन, लाइक कलेक्टिवली देखा जाए पॉपुलेशन में हीमोफीलिया इज कॉमन इन मेल्स कंपेयर टू द फीमेल्स। मेल्स के केसेस आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू योर फीमेल्स। ये चीज याद रखनी है आपको यहाँ पे। और क्यों? बिकॉज मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर ये इसमें ही आपका म्यूटेशन आ गया तो कोई दूसरा एक्स क्रोमोसोम आपके पास है नहीं जो आपको बचा सकता है। यू डोंट हैव अनदर एक्स क्रोमोसोम व्हिच कैन सेव यू। फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं होता, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता, गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं होगा कि अगर उनका एक भी यहाँ पे अगर डैमेज हो गया, समझो जैसे इसके अंदर यहाँ पे एक आपका खराब हो गया, एक आपका यहाँ पे रिसेसिव एलील, बट दूसरा वाला तो है ना जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई द गर्ल इज गोइंग टू बी नॉर्मल ओवर हियर। सो याद रखना एक और चीज ध्यान से, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर आर मोर कॉमन इन मेल। दैट विल बी मोर कॉमन इन मेल। दे आर सीन मोर कॉमनली इन योर मेल्स। फीमेल्स में इतने कॉमनली देखने के लिए आपको नहीं मिलते, मेल्स में आपको कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। क्या इतनी आपको यहाँ पे स्लाइड समझ आ रही है? क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. कर दो एक बार। ठीक है, एक बार फिर यहाँ पे याद रखना, हीमोफिलिया इज अ सिंपल कंडीशन जहाँ पे आपका यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग आपका यहाँ पे नहीं होगा, आपको ब्लीडिंग हो रही है। लाइक इफ अ पर्सन इज हीमोफिलिक देन ब्लीडिंग उसकी इतनी होगी कि उससे आप रोक नहीं सकते। लाइक यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर, वो अपने आप से ब्लीडिंग आपके यहाँ पे रुकेगी नहीं, एंड इट कैन बी फेटल। समटाइम इतना ब्लीडिंग होता है दैट कैन बी लीड टू अ डेथ। ये है मेरे यहाँ पे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। जब मैं कह रहा हूँ कि कोई डिसऑर्डर मेरा सेक्स लिंक्ड है, दैट मीन्स उसके जीन्स मेरे लगे होंगे ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। याद रखना, यहाँ पे आपके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर उसके जीन यहाँ पे लगे होंगे। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि अगर सेक्स क्रोमोसोम पे अगर आपके यहाँ पे जीन लगे हुए हैं एंड इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर, तो अब जब मेरे यहाँ पे दोनों ही एलील मेरे यहाँ पे रिसेसिव होंगे, फीमेल्स के अंदर जब मेरे दोनों एलील यहाँ पे होते हैं रिसेसिव, तभी मुझे यहाँ पे अफेक्टेड फीमेल मिलेगी, तभी मुझे यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड यहाँ पे मिलेगी, राइट। अगर गर्ल्स के अंदर या फीमेल के अंदर अगर एक एलील मेरे यहाँ पे रिसेसिव है, देन स्टिल शी कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ, क्योंकि दूसरा एलील उसे वहां पे बचा लेगा, दूसरा एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एंड दैट्स व्हाई शी विल नॉट हैव अ इशू ऑफ हीमोफीलिया। और हम सब जिनको हीमोफीलिया नहीं है उनके पास तो दोनों ही एलील हमारे यहाँ पे डोमिनेंट रहेंगे, ठीक है। बट बॉयज को यहाँ पे डिसएडवांटेज होता है, दे विल हैव ओनली अ वन स्मॉल सी ऑन द एक्स क्रोमोसोम, राइट। अगर उनके पास एक भी स्मॉल सी यहाँ पे आ गया या एक भी अगर उनका एलील यहाँ पे रिसेसिव हो जाता है, इफ दे हैव अ म्यूटेटेड एलील, देन दे विल हैव द हीमोफीलिया। लेकिन नॉर्मल बॉयज के पास क्या होता है, दे विल हैव अ डोमिनेंट एलील ओवर देयर। ये समझ आया? ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। बेटा कुछ कह रहे हो आप लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इट्स लाइक अ गिटार स्ट्रिंग्स। नहीं, वाई क्रोमोसोम पे नहीं होता ना, वाई क्रोमोसोम पे यू हैव फ्यू जीन्स बट यू वोंट हैव जीन्स सिमिलर टू योर एक्स क्रोमोसोम। याद रखना, वाई क्रोमोसोम पे आपका वो वाले जीन्स नहीं होते जो आपके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। जो भी जीन मेरे मेल्स के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम पे उस पर जो भी जीन है ना, याद रखना उनका सिंगल सेट ही है, उनका एक और कॉपी वाई पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वाई के पास कुछ कम ही जीन्स होते हैं, पहली चीज उसमें से एक जीन आप जानते हो, दैट इज माय SRY जीन, राइट। बाकी जो जीन उसके ऊपर होते हैं वो लाइक उनका अलग ही काम होता है, ओके। सो याद रखना, आपके जो कहते हैं ना हमारे जीन की जो एक कॉपी होती है, सो सेक्स क्रोमोसोम मेल्स के अंदर वो कॉपी आपको वहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इसलिए तो डिसएडवांटेज होता है यहाँ पे लड़कों को, दैट उन्हें सेक्स लिंक्ड डिजीज के अंदर दे विल हैव कि उनके लिए लाइक लाइक्लीहुड ऑफ हैविंग हीमोफीलिया और समथिंग लाइक समथिंग एनी अदर sex linked condition is much more higher in the males compared to the females, ठीक है। so that is something you have to know। अब हीमोफीलिया को हम एक और तरीके से यहाँ पे समझते हैं। हीमोफीलिया होने का एक और यहाँ पे आपको टर्म याद रखना पड़ेगा, that when we talk about hemophilia there is a absence of, आपकी बॉडी में एक चीज नहीं होगी, there is a absence of एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और वो फैक्टर आपके यहाँ पे होता है फैक्टर नंबर 8। याद रखना, अगर आपको हीमोफीलिया है, या आई वुड से अगर किसी पर्सन में यू गेट टू सी दैट देयर इज अ एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8, देन उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ दैट पर्सन विल सफरिंग विद द हीमोफीलिया ए, दैट पर्सन विल सफरिंग विद योर हीमोफीलिया ए। याद रखना, हीमोफीलिया इज अ वेरी सीवियर कंडीशन, मतलब ये वो कंडीशन जहां पे ब्लीडिंग होता रहेगा, राइट। ये ज्यादा सीवियर है। एक और कंडीशन आपकी यहाँ पे होती है जिसमें इफ यू हैव अ एब्सेंस ऑफ क्रिसमस फैक्टर, सो एक फैक्टर का नाम होता है, इसका नाम होता है यहाँ पे क्रिसमस फैक्टर, और क्रिसमस फैक्टर बेसिकली आपका होता है फैक्टर नंबर 9।
दिस इज माय फैक्टर नंबर 9। अगर ये फैक्टर एब्सेंट होता है किसी पर्सन में से, देन ही विल बी सफरिंग विद माय हीमोफीलिया बी, देन दैट पर्सन विल बी सफरिंग विद योर हीमोफीलिया बी। ये बात भी याद रख लेना, देन दैट पर्सन विल बी सफरिंग विद योर हीमोफीलिया बी वाली कंडीशन। हाँ बेटा बोलो, क्या करे हो आप? काजल आप जो भी कह रहे हो कुछ भी समझ नहीं आ रहा बेटा, आपकी आवाज कट रही है। आप चैट में लिख सकते हो। चैट बॉक्स में लिखो। हाँ काजल चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। ऑलराइट, तब तक एक चीज यहाँ पे याद रखना आप लोग, सुनो मेरी बात ध्यान से। आपने आपका चैप्टर 18 पढ़ा होगा स्कूल के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला। तो उसमें याद है, उसमें वो लोग करा देते आपको ब्लड क्लॉटिंग सिखाते थे उसके अंदर। सो अगर आप थोड़ा सा याद, हाँ अगर आप थोड़ा याद करें तो उसमें आपको बताया जाता था प्रोथ्रोम्बिन विच टू कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन विद हेल्प ऑफ माय थ्रोम्बोकाइनेज। राइट, कुछ याद आएगा आपको? थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से वो आप कन्वर्ट करते थे, फिर थ्रोम्बिन आपका कन्वर्ट करता था फाइब्रिन इनटू फाइब्रिन। सो वो आपने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा था। सो याद रखना, आपका जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए आपको चाहिए होते हैं टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। इतना पहले याद रख लो, दैट ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए आपके लगते हैं टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स की आपको जरूरत होती है टू अंडरटेक द ब्लड क्लॉटिंग। उनमें से दो के नाम मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक होता है आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8, एक होता है आपके यहाँ पे क्रिसमस फैक्टर। बट याद रखना, अगर आपका फैक्टर 8 अगर आपका एब्सेंट है, अगर आपका ये नहीं बन पा रहा या आपका नहीं आ रहा है यहाँ से प्रोटीन, देन यू विल बी सफरिंग विद द हीमोफिलिया ए। अगर आपका फैक्टर 9 यहाँ पे एब्सेंट है तो आपका होता है हीमोफिलिया बी। तो ये चीज याद रखना कि टोटल फैक्टर जो आपके इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग के लिए वो आपके होते हैं 13। अगर 8वां फैक्टर एब्सेंट है देन यू विल बी सफरिंग विद द हीमोफिलिया। कौन सा हीमोफिलिया? हीमोफिलिया ए। If the 9th factor is absent, then you are suffering with the hemophilia B. And दोनों में कंडीशन सेम ही रहती है, बट B इतना सीवियर नहीं होता जितना A होता है। That is something you will get to see, right? So इतना तुम्हें इसके अंदर याद रखना है। This is the first thing you have to know over here. कि हीमोफीलिया क्यों होता है, right? It is a, याद रखना, it is my genetic disorder. ऐसा नहीं है कि बचपन में नहीं था। तो कैसे चलेगा कि 8 नंबर पे है ये? वो तो बेटा आपको डॉक्टर बताएंगे। वो तो अगर किसी को हीमोफीलिया हो देन दे हैव टू रन सर्टेन टेस्ट एंड देन यू गेट टू रियलाइज कि 8 नहीं है या B नहीं है, 9th नहीं है। वो तो आपको क्लिनिशियन आपको बता सकता है। एंड देन ही विल रिकमेंड यू नंबर ऑफ थिंग्स। याद रखना, इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इट इज माय सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या हीमोफीलिया आपको यहाँ पे क्लियर है? इज अ हीमोफीलिया क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. याद रखना, इसको इवन कहते हैं एज अ रॉयल डिजीज, क्योंकि ये रॉयल फैमिली में रन कर रही है। वो जो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली है ना, I hope you might be knowing this. Yes, sir. Yes. Queen or all those people which come in the gallery and wave hands, वो लोग तो उन फैमिली के अंदर ये डिजीज रन करती है, हीमोफीलिया। काजल क्या करी? काजल कुछ लिखा है काजल ने, वो हम देखते हैं। छोड़ो सर, हीमोफीलिया और हीमोफीलिया भी क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, एक डिफरेंस में यहाँ पे याद रखना है कि फैक्टर कौन सा यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ये डिफरेंस याद रखना है। दूसरे में मैंने आपको बताया कि आपकी सीवियरिटी यहाँ पे अलग हो जाती है। ए में आप इट इज गोइंग टू बी मच मोर सीवियर कंडीशन, ए वाली भी इतनी सीवियर नहीं है। अगर आप ये मुझे पूछ रहे हो कि सर ये सीवियर क्यों एक में ज्यादा है एक में नहीं है, नो दैट इज समथिंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एट दिस लेवल, राइट? वो तुम आगे जाके समझ पाओगे कि वो एक ज्यादा सीवियर क्यों, एक कम सीवियर क्यों है। हाँ, इतना तुम देख सकते हो कि एक के अंदर ब्लीडिंग आपकी प्रोफ्यूजली रुकती ही नहीं, और बी के अंदर आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू विल फाइंड द ब्लीडिंग विल गेट स्लोअर डाउन, ठीक है? सो ए में लाइक ब्लीडिंग वोंट स्टॉप अनलेस यू पे सम मेडिकल अटेंशन। बी में यू गेट टू सी ब्लीडिंग भी यहाँ पे भी आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, बट you can find that bleeding will become slightly much more slower over here compared to my A, right? But at a genetic level क्या फर्क है, that is something you won't understand at this level. But इतना रखना कि इसमें मेन फर्क क्या है, फैक्टर कौन सा यहाँ पे इन्वॉल्व है। एक में 8 है, एक में आपके यहाँ पे 9 है, ठीक है? इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। This is one thing you have to know। ये है मेरा यहाँ पे genetic disorder. So that is my sex-linked recessive disorder, that is our hemophilia. इसके बाद अगला sex-linked disorder जो हम यहाँ पे देखेंगे, that will be my color blindness. So let's have a look at the color blindness now. So जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे color blindness की, तो पहले आपको याद रखना है कि again this is an example of your sex-linked recessive disorder. Sex-linked recessive। और एक और चीज याद रखना आप लोग, डिसऑर्डर जेनेटिक तो बहुत सारे होंगे, इवन आपके रेफरेंस बुक में भी बहुत सारे होंगे। आपको सिर्फ 5 यहाँ पे याद रखने हैं, 5 आपको ध्यान से पढ़ के जाने आपकी नीट के लिए। So don't read every one of the disorder.
but make sure you read 5 of them thoroughly. So now let's talk about my color blindness sex-linked recessive disorder. अब सेक्स लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए अब तो कि यहाँ पे जो मेरा क्रोमोसोम यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, दे आर माय सेक्स क्रोमोसोम. अगेन ओवर हियर आई फाइंड मेरा गर्ल्स में XX एंड बॉयज में XY, दिस माय सेक्स क्रोमोसोम्स ओवर देयर विल बी इन्वॉल्वड ओवर हियर, राइट. पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं. यहाँ पे होता क्या है, that the person is not able to differentiate between red and green color, right? So red and green color is not visible. Red and green color is not visible, or not able to differentiate between them, rather not able to differentiate between the red and green color. जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, वो कलर नहीं आपका डिफरेंशिएट कर पाता है, रेड ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है. अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये कोई फेटल कंडीशन नहीं है. किसी को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, उसे कोई दिक्कत आने वाली है नहीं. सिर्फ वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, बाकी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती. ना ही उसका विजन वीक होता है, ना ही नाइट विजन उसका वीक होता है, ना ही उसको कोई और तकलीफ होती है. सो बस वो यहाँ पे कलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. ठीक है, तो इतना रखना कि ये कोई फेटल कंडीशन नहीं है. सो ओवर हियर यू विल गेट टू सी दैट रेड एंड ग्रीन कलर आर नॉट विजिबल, or they are not able to identify the red and green coloration in the light जब उनके सामने रखा जाता है तब. Now again, because it is my sex-linked recessive disorder, सिंपल सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे भी आपका मेल्स को होगा डिसएडवांटेज. कैसे होगा मेल्स को डिसएडवांटेज? अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मेल्स के पास होता है यहाँ पे स्मॉल c, then that person over here will be my affected. That person over here is going to be your affected. ठीक है, राइट. अच्छा, यहाँ पे मैं स्मॉल सी यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप H यूज कर सकते हो, राइट. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स मेक दिस एज अ H ओवर हियर, राइट. H लगा देना वहाँ पे, राइट. सो या इतना रखना, इफ यू हैव अ स्मॉल h और कैपिटल H तो आप अलग कर देना. सो फॉर एग्जांपल इसे हम यहाँ पे कर देते हैं कैपिटल H यहाँ पे हमारा, और ये हमारा करते हैं हम यहाँ पे स्मॉल h. सो नथिंग एल्स इज गोइंग टू चेंज, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल H ओवर हियर, ताकि तुम उसको अलग ही रख सको. ये मेरे यहाँ पे H. Okay, so now over here you will find कि अगर आपके यहाँ पे small c होता है then you will find that person will get affected. और अगर लड़के के अंदर यहाँ पे कैपिटल C है then that is going to be something which is going to be like normal person. अब कलर ब्लाइंडनेस काफी कॉमन कंडीशन है, ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपको देखने के लिए नहीं मिलता, right? It is something you get to see in the population, right? It's the normal thing. Okay, now understand this thing again over here in terms of girls. गर्ल्स के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे समझ लेते हैं कि लड़कियों में अगर लड़की नॉर्मल है, सो दैट मींस व्हाट, शी विल हैव कैपिटल सी, राइट. अगर लड़की यहाँ पे है आपकी अफेक्टेड, देन शी विल हैव स्मॉल सी. और लड़की अगर यहाँ पे होती है हेटेरोजाइगस, दैट मींस शी विल हैव अ कैपिटल सी एंड शी विल हैव अ स्मॉल सी. तो इस कंडीशन के अंदर भी शी इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल. सो लड़कियों को यहाँ पे भी होगा एडवांटेज बिकॉज दे कैन सर्वाइव नॉर्मली, दे विल हैव नो इश्यूज इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन. याद रखना, अगर लड़की हेटेरोजाइगस है, राइट, इफ शी हैज वन कैपिटल सी एंड वन स्मॉल सी, देन शी कैन हैव अ नॉर्मल विजन. उसको ऐसा नहीं कि वो कलर देख नहीं पाएगी, बट हाँ, दिस कंडीशन शी विल बी कलर ब्लाइंड, श्योरली शी विल बी कलर ब्लाइंड. ठीक है, एंड दिस कंडीशन इन दिस शी विल बी नॉर्मल. याद रखना. सो प्लीज याद रखना, ये जो मेरे यहाँ पे जो जीन है कलर ब्लाइंड के, ये भी मुझे मिलेंगे देखने के लिए ऑन माय सेक्स क्रोमोसोम. मेरे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही मुझे इसके जीन देखने के लिए मिलते हैं. और अगेन दिस कंडीशन इज मच मोर कॉमन इन द मेल्स कंपेयर टू द फीमेल्स. मेल्स में आपको ये कॉमनली देखने को मिलेगा कंपेयर टू द फीमेल्स, बट ये फेटल नहीं है. द एडवांटेज ओवर हियर इज दिस इज नॉट समथिंग विल बी फेटल. ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो अगेन सिंपल, अगर आपको यहाँ पे हिमोफिलिया समझ आ गया था, देन ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस नाउ आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर, ट्राई टू आंसर दिस. मुझे ये बताओ, मैं आपको यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, कंडीशन आप यहाँ पे ध्यान से देखना. कंडीशन आप यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो. यहाँ पे कंडीशन है यहाँ पे कि आपकी एक नॉर्मल फीमेल है. दिस इज इन टर्म्स ऑफ माई कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, कंडीशन आपकी कलर ब्लाइंडनेस की. यू हैव वन नॉर्मल फीमेल, राइट, और उनके जो फादर थे उनको थी डिजीज ऑफ माई कलर ब्लाइंडनेस, राइट, और उसकी शादी हो रही है एक नॉर्मल लड़के से, राइट. तो आप मुझे बताओ, ये जो लड़की होगी इसके अंदर किस टाइप से आपका जीन लगा हुआ होगा. ये जो लड़की है जिसके फादर को था कलर ब्लाइंड, इस पे क्या होगा, कैपिटल सी होगा, स्मॉल सी होगा, क्या होगा यहाँ पे बताओ मुझे. स्मॉल सी.
आप लोग ठीक है, आप लोग कह रहे हो कि देखो लड़की नॉर्मल है यहाँ पे आपकी, लेकिन इनके फादर तो थे, उनको यहाँ पे था डिजीज, सो दैट मीन्स व्हाट, लेट मी शो यू ओवर हियर, अगर इनके फादर को यहाँ पे डिजीज था, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी बोथ, राइट, दोनों आपके यहाँ पे आएंगे, तो हम उसे यहाँ पे इन्हें प्लेस करते हैं, लेट्स ट्राई टू प्लेस देम ओवर हियर। सी यहाँ पे हमारी जो लड़की है यहाँ पे, ये जो लड़की यहाँ पे है, ये क्या लड़की, वो लोग नॉर्मल लड़की है, ठीक है, नॉर्मल मतलब इतना तो पता है कि एक है इसके पास कैपिटल सी, राइट, और इनके जो फादर थे उनको था कलर ब्लाइंडनेस, तो अगर फादर को यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस कंडीशन थी तो दैट मींस फादर वाज हैविंग अ स्मॉल सी, और अगर फादर को यहाँ पे स्मॉल सी था फादर के पास, दैट मींस इस लड़की के पास भी एक स्मॉल सी होगा, ठीक है, सो दैट्स व्हाई द गर्ल इज गोइंग टू बी नॉर्मल, लड़की यहाँ पे नॉर्मल है, बट उसको मिलेगा देखने के लिए आपका जीनोटाइप कैपिटल सी स्मॉल सी, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर। अब जब इसकी आप शादी करा रहे हो, व्हेन द गर्ल इज गेटिंग मैरिड टू अ मेल, और मेल आपका यहाँ पे है नॉर्मल, तो इसके ऊपर क्या होगा, कैपिटल सी होगा स्मॉल सी होगा, कैपिटल सी, हमेशा अगर लड़का नॉर्मल है देन इट विल बी हैविंग द कैपिटल सी एट द टॉप। अब जब आप यहाँ पे क्रॉसिंग करा रहे होते हो, नाउ वी विल डू द पनेट स्क्वायर, यहाँ पे हम यहाँ पे बनाते हैं इसका पनेट स्क्वायर, एंड लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सो लेट्स से यहाँ पे लड़के का, यहाँ पे पहले हम लड़की का डालते हैं, लड़की का यहाँ पे आ रहा है मेरा एक स्मॉल सी, यहाँ पे आ रहा है मेरा कैपिटल सी, यहाँ पे लड़के का आएगा मेरा अफेक्टेड वाला, सॉरी लड़का नॉर्मल यहाँ पे, सो लड़के के पास आएगा यहाँ पे कैपिटल सी एंड देन यू हैव अ वाई। सो जब हम इसका पनेट स्क्वायर बनाएंगे, सो यू विल गेट टू सी दैट अगर गर्ल चाइल्ड होती है यहाँ पे, दैट शी कैन हैव अ कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, तो ये लड़की अफेक्टेड होगी या नॉर्मल होगी, नॉर्मल। राइट, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आई विल गेट कैपिटल सी, तो ये तो पक्का 100% लड़की मिलेगी नॉर्मल। लड़का यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लड़का यहाँ पे आ रहा है एक स्मॉल सी आ रहा है ऊपर से, और यहाँ से तो वाई रहेगा, फादर के एंड से तो वाई रहेगा, क्या होगा इस लड़के के साथ, सो ही विल बी माय कलर ब्लाइंड, बिल्कुल दिस आई विल माय कलर ब्लाइंड, और यहाँ पे मेरा होगा एक्स एंड वाई, और एक्स मेरा यहाँ पे आ रहा है कैपिटल सी वाला, सो ये लड़का क्या होगा, नॉर्मल। तो ऐसा कपल जब आपके सामने आ रहा है, एंड देन दे एंड इफ दे आस्क यू, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर इनकी लड़की होती है, अगर इनकी यहाँ पे लड़की होती है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चांस ऑफ गर्ल हैविंग कलर ब्लाइंड कंडीशन, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 0%, कोई चांस नहीं कि इनकी बेटी होगी कलर ब्लाइंड, कोई चांस नहीं कि इन दो कपल की बेटी यहाँ पे कलर ब्लाइंड होगी, और आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी दैट अ गर्ल ओवर हियर कैन नॉट बी कलर ब्लाइंड, क्योंकि उसका लाइक बच जाएगी वो, उसके मदर कैंड से आपका यहाँ पे या फादर कैंड से जो भी आपका यहाँ पे आएगा, फादर कैंड से जो यहाँ पे आएगा आपका एक्स क्रोमोसोम उसे बचा लेगा, सो शी विल नेवर बी गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड। बट अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर लड़का हुआ, व्हाट आर द चांसेस ऑफ बॉय हैविंग कलर ब्लाइंड कंडीशन, देन आप बोलोगे 50%, आप बोलोगे यार 50% चांस है कि लड़का मेरा यहाँ पे हो सकता है कलर ब्लाइंड, और 50% चांस है वो नॉर्मल हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको वो लोग पूछेंगे, these are kind of question they are known to ask you, please know this thing very clearly, they are going to ask you, so please know this thing very clearly। एक और कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं, एक कंडीशन मेरी यहाँ पे ये है that you have a color blind female, तो यहाँ पे एक लड़की है जो आपकी यहाँ पे कलर ब्लाइंड, तो क्या लगाऊंगा, स्मॉल सी कैपिटल सी क्या लगाऊंगा यहाँ पे, बिल्कुल ये लड़की है कलर ब्लाइंड, इसको लाल और ग्रीन यहाँ पे दिखेगा नहीं, एंड शी इज गेटिंग मैरिड टू अ नॉर्मल मेल, तो इसका जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल सी, बिल्कुल सी, यहाँ पे आपका लड़का यहाँ पे कैपिटल सी है यहाँ पे आपका, राइट। अब अगर यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे क्रॉस होता है ना, इफ यू गेट टू सी क्रॉस ओवर हियर, एक बार फिर पनेट स्क्वायर बना के हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, सो विल हैव योर एक्स एंड एक्स यहाँ पे लगा देता हूँ, दोनों यहाँ पे स्मॉल से लगेंगे मेरे यहाँ पे, लड़की यहाँ पे है अफेक्टेड, लड़का मेरा यहाँ पे वो है यहाँ पे नॉर्मल, सो लड़का ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर नॉर्मल ओवर हियर एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जब इनकी क्रॉसिंग कराएंगे और जब यहाँ पे लड़की आएगी, अगर ऑप्शन यहाँ पे उनकी गर्ल चाइल्ड होती है, देन यू विल हैव दिस काइंड ऑफ जीनोटाइप कैपिटल सी स्मॉल सी, सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर, you will have a capital C, you will have a small c, So normal. तो लड़कियां यहाँ पे होगी नॉर्मल, लड़कियों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फादर कैंड से जो मेरे यहाँ पे आ रहा है, फादर कैंड से मेरे यहाँ पे जो कैपिटल एक्स सी आ रहा है, कैपिटल सी मेरे यहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे बचा रहा है, इज गोइंग टू सेव द गर्ल फ्रॉम गेटिंग कलर ब्लाइंड। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे लड़के होते हैं तो लड़कों को यहाँ पे आ रही है दिक्कत ये आ रही है
that 100% all the boys over here are going to be colorblind. Yes. समझ आ रहा है? दोनों लड़की यहाँ पे होंगी, they are going to be colorblind. देखो कलर ब्लाइंडनेस ज्यादातर मेल्स में देखने को मिले. बिल्कुल बिल्कुल. देखो जो भी सेक्स लिंक कंडीशन है ना, जो भी सेक्स लिंक रेसिड्यूअल कंडीशन है या कोई भी सेक्स लिंक कंडीशन है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर इन द मेल्स उसमें आपको ज्यादा अफेक्टेड आपको मिलेंगे देखने के लिए. ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. मेल्स 0.4%, राइट. सो ये बात आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है. ठीक है. और अगर मदर आपकी कलर ब्लाइंड है देन 100% आपका जो लड़के उसके होंगे ना, जितने भी लड़के हो वो सारे के सारे वहां पे होंगे कलर ब्लाइंड. सो आपको यहाँ पे याद रखना है. राइट. तो क्या आई होप दोनों कंडीशंस आपको यहाँ पे क्लियर है? बोथ द कंडीशंस आर क्लियर? अगर ये आपको यहाँ पे क्लियर है, सो इन दैट केस पहले यहाँ पे स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं. यहाँ पे लेट्स क्विकली सी द स्टेटमेंट्स. इट इज अ रिसेसिव सेक्स लिंक ट्रेट. चैट बॉक्स देखो क्वेश्चन है. चैट में क्वेश्चन आ रहा है, एक सेकंड ये पढ़ लूं मैं फिर देखता हूँ. आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड, ग्रीन और ब्लू कलर. सो यस, ब्लू के अंदर भी आपको लोग डिस्टिंग्विश यहाँ पे नहीं कर पाएंगे. सो रेड, ग्रीन, ब्लू को यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं. द नॉर्मल जीन and the recessive allele are carried by the X chromosome. That is one thing. In man, color blindness appears in the presence of a single recessive gene. Single gene चाहिए लड़कों के अंदर और आपको वहाँ पे कंडीशन देखने के लिए आपको मिल जाएगी. Let's see what you have written over here. So girl and boys and affected. कोई क्योर नहीं है इन कंडीशन का. नहीं बेटा, फिर का नहीं, क्योर कोई नहीं है. जेनेटिक डिसऑर्डर का क्योर नहीं होता, याद रखना. जेनेटिक डिसऑर्डर का क्योर नहीं होता है, चाहे वो हीमोफीलिया हो, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो. अब कलर ब्लाइंडनेस तो इट्स समथिंग जो कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करता, आपके लाइफ को अफेक्ट नहीं करता सही में देखा जाता है. राइट. हीमोफीलिया इज समथिंग व्हिच कैन अफेक्ट यू. राइट. पीपल हु आर सफरिंग विद हीमोफीलिया कैन नॉट गो फॉर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. उनको रेकमेंड नहीं करता. कॉन्टैक्ट स्पोर्ट मतलब समझ आता है ना तुम लोग को, बॉक्सिंग मुआ थाई और मिक्स मार्शल आर्ट्स, तो वो लोग वो कर नहीं सकते. राइट. दैट इज समथिंग व्हिच कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग फॉर देम. But yes, इसका कोई क्योर नहीं होता. You can only control your conditions, right? Just make sure that you protect yourself, right? But in terms of hemophilia, but yeah, genetic disorder का कोई क्योर आपका नहीं मिलेगा. ठीक है? So that's something you have to know. Alright. अब यहाँ पे आपके सामने मैं रखूंगा एक क्वेश्चन. आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे खुद से करके. अगर आपको पहले ये बताओ, खुद से करने से पहले यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्या कलर ब्लाइंडनेस क्लियर है? अगर क्लियर है तो ही फिर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो. देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन खुद से एंड मुझे बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा. सो डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू आंसर दिस. खुद से कर रहे हो या मैं करके दूं? सर हम खुद से करेंगे. तो एक बार ट्राई करो खुद से, बताओ व्हाट इज हैपनिंग. If a color blind man marries a woman who is homozygous for normal color vision, the probability of their son being colorblind. Chat करो, chat पे chat. B. बाकी लोग भी करो. क्या लग रहा है, क्या आंसर आ रहा है इसके अंदर? ओके, बी कह रहे हैं आप लोग. ठीक है. एनीथिंग एल्स? इतने जल्दी कर लिया आप लोगों ने. Now I have the answer. We have Prakshit, Varun, Garima, Shruti कह रहे, कौशल्या भी कह रही है, वर्षा भी कह रही है, अंकिता भी कह रही है, वैश्वी भी कह रहा है, सात्विक भी कह रहा है. और एक चलिए मैं करता हूँ फिर. सबके मिक्स आंसर आ रहा है, अब मुझे करना पड़ेगा. मैंने सोचा सब लोग एक ही आंसर देंगे, बट सबने मिक्स आंसर दिया. सो दैट्स आई हैव टू डू दिस. ओके, देखते हैं हम यहाँ पे. चलो मैं ये कलर चेंज करता हूँ. कलर ब्लाइंड मैन है, लड़का है कलर ब्लाइंड. ठीक है. अगर कलर ब्लाइंड है तो उसका मैं जूनियर यहाँ पे लगा देता हूँ. दैट मीन्स ही इज गोइंग टू बी लाइक स्मॉल सी, उसका यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा आपका वाई. सो दैट इज माई कलर ब्लाइंड. राइट. सो लड़का यहाँ पे आपका कलर. सो कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमन who is homozygous for normal color vision. Who is homozygous for normal color vision. नॉर्मल है उसका विजन. ठीक है. तो लड़की जो मेरी यहाँ पे है उसके पास मेरा यहाँ पे होगा कैपिटल सी, कैपिटल सी. ठीक है. तो ये है मेरी लड़की जो है मेरी नॉर्मल, और लड़का यहाँ पे जो कलर नहीं देख सकता इज गोइंग टू बी द अफेक्टेड वन. अब जब इनका जब यहाँ पे क्रॉसिंग हुआ तो बनाते हैं पनेट स्क्वायर, बनाते हैं पनेट स्क्वायर बनाते हैं. यहाँ पे देखते क्या आएगा इसका आंसर. तो यहाँ पे लगा रहा हूँ लड़की के मैंने लगाने दोनों पहले एक्स क्रोमोसोम, कैपिटल सी, राइट, एंड देन यू विल हैव अ एक्स वाई. सो यहाँ पे आपका आएगा लड़का, तो यहाँ पे आपका अफेक्टेड, सो विल बी अ स्मॉल सी एट द एक्स.
अब जब आप यहाँ पे क्रॉस करा रहे हो ये, सो व्हाट यू गेट टू सी कि यहाँ पे अगर मेरे यहाँ पे लड़की बन रही है, सो लड़की का तो चलो देख लेते पहले, सबका ही देखते हैं। शी इज गोइंग टू बी नॉर्मल। यहाँ पे भी लड़की जो आपकी बनेगी यहाँ पे आपकी नॉर्मल होगी। क्यों नॉर्मल होगी? क्योंकि आपका कैपिटल सी आएगा ऊपर से, उसे बचा लेगा। लड़का देख लेते हैं बेटा, लड़का भी जो यहाँ पे बनेगा वो भी आपका नॉर्मल ही होगा। कैपिटल सी आपका मदर टंग से यहाँ पे आ रहा है और वो उसे यहाँ पे बचा लेगा। सो ये आपने काफी लोगों ने गलत किया। जिन्होंने भी यहाँ पे ए किया था उनका आंसर यहाँ पे सही होगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ सन हु विल बी अफेक्टेड। सो जीरो चांसेस है बेटा। यहाँ पे सारे के सारे लड़के यहाँ पे रहेंगे नॉर्मल, इनको दिखेंगे सारे कलर, दे आर ऑल गोइंग टू बी नॉर्मल ओवर हियर। और अगर मेरे सारे लड़के यहाँ पे नॉर्मल है, then the chances of their son being color blind is going to be 0. अब बताओ क्यों आप लोगों ने बी किया था? फिर कितने लोगों ने बी किया था बीच में? क्यों बी कर दिया था? क्या गड़बड़ किया था तुम लोगों ने? बताओ मुझे। सात्विक, व्हाट मिस्टेक यू डिड टू गो फॉर अ बी? अरे वो पता चल गया ये आंसर है। यू टेल मी आपने गड़बड़ क्या की थी? सी और वो सी लिखने में ना, वो बड़ा छोटे लिखने में मिस्टेक होती है, और बड़ा स्मॉल लिखने में ना, वो हो सकता है वो चीज, वो थोड़ा ध्यान से करना, राइट? सो दैट इज द थिंग। पर प्लीज ऐसे क्वेश्चन गलत मत करना। सर मैंने नीट 2024 लगाया था इस क्वेश्चन में। क्या लगाया था तुमने? सर मैंने सोचा होमोजाइगस है, एक स्मॉल होगा एक बिग होगा। यार होमोजाइगस का मतलब ही तुमने बदल दिया। तुमने तो यहाँ पे बेटा यस सर, 6 वही दिन से लड़की को, इस लड़की को मैं 6 दिन से इनहेरिटेंस पढ़ा रहा हूँ। इसने होमोजाइगस का डेफिनेशन ही बदल दिया कि एक स्मॉल होगा एक बड़ा होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कल उठ के किसी ने तुम्हें होमोजाइगस की डेफिनेशन पूछ ली और तुम बोलोगे कि मैम कैपिटल ए स्मॉल है, सब लोग मुझे फोन करेंगे। सब लोग मुझे फोन करेंगे, क्या क्या भाई तूने 6 दिन के अंदर। सो प्लीज अंडरस्टैंड, होमोजाइगस मतलब बोथ द एलिमेंट्स हैव टू बी सेम ओवर देयर। both the alleles have to be same, right? That's a homozygous normal condition. So यहाँ पे आपका आंसर आएगा, आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए बेटा। आई होप सबको ये आ रहा है। पुनेट स्क्वायर बिना बनाए करना हो तो इसका कोई और मेथड नहीं, स्क्वायर बिना बनाए कर सकते हैं। द थिंग इज ना सात्विक, द थिंग इज ओवर हियर कि अगर आप इस क्वेश्चन को आराम से देख लो, आपको अगर मालूम है ना कि आपका डिसऑर्डर लाइक आपका हाउ द एलील्स मूव, यू कैन नॉट, यू डोंट इवन हैव टू मेक द पुनेट स्क्वायर ओवर हियर। यू जस्ट सी ना, आपकी वुमेन जो यहाँ पे लिखा हुआ होमोजाइगस नॉर्मल है। आप जानते हो कि जब एक सन आता है या जब सन जब यहाँ पे बॉर्न होता है तो सन को वाई क्रोमोसोम मिलता है फादर से और एक्स क्रोमोसोम मिलता है मदर से। दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट? तो अगर मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम अगर आपके यहाँ पे नॉर्मल है या दोनों के अंदर कैपिटल सी लगा हुआ है, यू कैन सी दैट व्हिच इज रिटन ओवर हियर दैट शी इज अ नॉर्मल कलर विजन होमोजाइगस। देन 100% आपको पता लग जाना चाहिए वहां पे दैट द सन इज नॉट गोइंग टू हैव कलर ब्लाइंड, इज नॉट गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड, कोई चांस नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि आपके यहाँ पे जो आ रहा है ना एलील, जो आपके यहाँ पे आ रहा है, लाइक जो व्हाटएवर इज कमिंग फ्रॉम द मदर्स एंड, इट इज गोइंग टू द सन। सो सन को जो भी आपके यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है वो आपके मदर के एंड से आ रहा है। और अगर आपको माने कि मदर यहाँ पे आपकी नॉर्मल है, देन यू डोंट हैव टू लाइक गो फॉर एनीथिंग, यू कैन सिंपली जंप विद द आंसर कि मेरा 0 यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, राइट? अब होता क्या ना सात्विक, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन जब तुम ज्यादा सॉल्व करते हो तुम्हें आइडिया लग जाता है। यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड यू कैन टेल कि यार 0 होगा या 0.5 होगा, राइट? बट वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। और वो प्रैक्टिस इनिशियली करने के लिए आप पनेट स्क्वायर बनाओ, यू मेक द पनेट स्क्वायर सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि जैसे मेरा पनेट स्क्वायर बन रहा है तो कहाँ पे मेरा बन रहे मेरे अफेक्टेड सन्स एंड कहाँ पे मेरे बन रहे यहाँ पे अफेक्टेड गर्ल्स। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दैट। बट एक बार तुम्हारा हाथ बैठ गया देन तुम्हें ये बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन रीड द क्वेश्चन, यू कैन पे अटेंशन टू द क्वेश्चन एंड यू कैन कम विद द आंसर, दैट्स द थिंग, ठीक है? एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू दिस। पे अटेंशन टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दिस। ध्यान से देखिए और ऐसे आंसर करिए, मतलब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एंड डू द पनेट स्क्वायर वाला थिंग एंड ट्राई टू आंसर दिस। अगेन सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ बहुत अलग है नहीं इसके अंदर। एंड अभी तक इसका आंसर आया नहीं है, सो लेट्स डू दिस। रिया, क्या नेटवर्क इशू आ रहा है क्या आपके एंड पे? यस सर। लग रहा है, खैर कोई नहीं। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, ट्राई टू आंसर दिस। मीनाक्षी का भी नेटवर्क इशू आ रहा है शायद से। मैं भी थोड़ा लिखना चालू करता हूँ अपने एंड से थोड़ा थोड़ा। A normal vision man whose father was a color blind। चलो तुम ही करो, तुम लोग ही करो, फिर मैं देख बाद में करता हूँ। और सब लोग करेंगे, ठीक है? दो लोग पेन निकालो। ओके, गरिमा हैज आंसर्ड दिस, अनमोल हैज आंसर्ड दिस, श्रुति ने भी आंसर किया, अनामिका, मीनाक्षी,
हिमांशी, वरुण, ठीक है, टेक योर टाइम, आई नीड द करेक्ट आंसर. इट्स नॉट लाइक मुझे जल्दी आंसर कौन कर रहा है वो देखना है, यू डू द करेक्ट वन. ऑलराइट, ठीक है, मैं भी अपने एंड से करना चालू करता हूँ. A normal vision man whose father was a colorblind, तो इनके पापा थे colorblind. तो पहले तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे नॉर्मल विजन का लड़का. अगर लड़का यहाँ पे है नॉर्मल विजन वाला, राइट, दैट मींस ही विल बी हैविंग द कैपिटल सी, राइट. सो याद रखना, देखिए इस क्वेश्चन आगे, a normal vision man whose father was colorblind. ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर लड़का नॉर्मल विजन वाला है तो उसके अगर फादर को कलर ब्लाइंडनेस अगर यहाँ पे होगा भी ना, तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फादर से तो वाई क्रोमोसोम ही आता है ना सन के पास. तो सन के पास फादर से सिर्फ वाई क्रोमोसोम ही आता है. सो वी डोंट हार्डली केयर उसके फादर को कलर ब्लाइंडनेस था नहीं था. अगर हमारा लड़का नॉर्मल है तो सब ठीक है, मैं वहां से अपनी स्टोरी चालू कर सकता हूँ. ठीक है, मैरिज अ वुमन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड. हाँ, यहाँ पे मैटर करेगा. तो यहाँ पे एक लड़की है जिसके फादर थे कलर ब्लाइंड. अगर इस लड़की के फादर यहाँ पे थे कलर ब्लाइंड, दैट मींस फादर का जीनोटाइप मैं बना देता हूँ यहाँ पे. उनके पास था स्मॉल सी, तो एक स्मॉल सी तो इस लड़की के पास होगा. और ये जो लड़की है यहाँ पे, दैट इज नॉट कलर ब्लाइंड, उसके पापा कलर ब्लाइंड थे, तो दैट मींस उसके पास एक कैपिटल सी, राइट. याद रखना, वापस देखो क्वेश्चन को. अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज अ कलर ब्लाइंड मैरिज अ वुमन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड. तो यहाँ पे जो लड़की यहाँ पे है वो आपकी नॉर्मल ही है, लेकिन याद रखना उसके पास एक स्मॉल सी होगा. द गर्ल इज गोइंग टू बी नॉर्मल बट शी विल हैव द स्मॉल सी. यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया आप सबको? यहाँ तक क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes. ठीक है. They have their first child as a daughter. What are the chances that this child would be color blind? तो ठीक है, देख लेते हैं. ये कह रहे कि इनकी पहली चाइल्ड डॉटर है, क्या चांसेस है उसकी लड़की के कलर ब्लाइंडनेस होगा यहाँ पे. तो लड़की का पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ जीनोटाइप. लेट्स मेक इट लाइक कैपिटल सी एंड स्मॉल सी. और फादर का भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ. फादर का मैं यहाँ पे लगाऊंगा, एक होगा यहाँ पे कैपिटल सी, और वाई तो वाई वैसा ही रहेगा, उसको कुछ करना. अब इनकी अगर लड़की यहाँ पे होती है तो एक कंडीशन आपकी हो सकती है कैपिटल सी कैपिटल सी. सो इसमें तो वो बन गई यहाँ पे नॉर्मल. और इस कंडीशन में भी क्या होगा, क्योंकि फादर के एंड से आपका यहाँ पे आ रहा है कैपिटल सी और मदर के एंड से आपके यहाँ पे स्मॉल सी अगर आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो द चांसेस ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड टू बी कलर ब्लाइंड, फर्स्ट डॉटर बी कलर ब्लाइंड, इज गोइंग टू बी योर 0. सही आंसर है. जो सबसे पहले आपका क्या था आंसर सही, वो क्या था गरिमा ने, एंड दैट इज द राइट आंसर. यस, सो 0 विल बी द राइट आंसर. एंड आई होप बाकी सब ने भी इसी को किया था और सबका आंसर यहाँ पे 0 ही आ रहा है. सो इट डजंट मैटर लाइक इफ यू टेक सम टाइम, बट यू शुड गेट अ राइट आंसर ओवर हियर. सो दैट इज योर 0 इज द राइट आंसर इन दिस. लाइक कोई चांस नहीं है कि आपके यहाँ पे लड़की जो होगी वो आपके यहाँ पे कलर ब्लाइंड हो सकती है. सो दैट्स द थिंग, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस. क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने उतना आपका यहाँ पे ग्रिप बनेगा. ऐड रखना, आदत डालो इसमें क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने की, सिंपल सी बात है. अब ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट. लेट्स डू दिस वन लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर. 151. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. पढ़ो इसे और आंसर करो. बताओ इसमें क्या आंसर होगा. इसमें ज्यादा दिमाग नहीं उड़ाना. जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दिस. Hemophilia is more commonly seen in human males than human females. Because what? Because of why? Sir, option C. Sir, option C. Right. Option C. यहाँ पे कुछ लोग मुझे B बोल रहे थे, इसलिए मैं घबरा गया. Yes, option C is going to be right answer in this. यहाँ पे option C आपके यहाँ पे सही आंसर होगा. This disease is due to X-linked recessive mutation. ये X-linked recessive mutation की वजह से आपकी कंडीशन होती है. B मत करना बेटा, Y-linked वाली कंडीशन नहीं है ये. B मत करना. So B is going to not be the right answer. C is going to be the right answer in this, right? So understand one thing, these are the kind of question I'm going to ask you. और generally ऐसे क्वेश्चन लोग बना के पूछते हैं और ये काफी ट्रेंड चल रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर. We'll solve some more question like this so that you can have a hand on them. So इतना आज आपने याद रखना है. आज आपने याद रखना है 2 चीजें. We have understood the color blindness. That is something we have seen. Yeah. I just lost the slides. That is the one thing we have seen. And then we have seen your hemophilia. Hemophilia में कुछ कंटेंट जो आपको याद रखना पड़ेगा. एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 ना हो तो या वो हीमोफिलिया ए. क्रिसमस फैक्टर जो है हमारा क्रिसमस फैक्टर नंबर 9, अगर वो ना हो तो दैट इज गोइंग टू बी योर हीमोफिलिया बी. तो ये आपको याद रखना है. उसके अलावा याद रखना इट इज द बाकी चीजें तो यहाँ पे रहेंगी आपकी यहाँ पे सेम. समथिंग रॉन्ग विद माय लैपटॉप आई गेस.
बाकी यहाँ पे सेम रहती है। याद रखना हीमोफिलिया के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रहा है देन यू कैन नॉट स्टॉप द ब्लीडिंग, राइट, इट विल ब्लीड एंड इट इज अ फेटल कंडीशन। अगेन सेक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन मेल्स में ज्यादा कॉमन होती है कंपेयर टू द फीमेल्स, और वो आप यहाँ पे देख चुके हो, राइट। मेल्स को यहाँ पे एडवांटेज नहीं मिलता, फीमेल्स को यहाँ पे हेटेरोजाइगस होने का एडवांटेज मिलता है, मेल्स को यहाँ पे नहीं मिलता। एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि सेक्स लिंक कंडीशन में आपको सिर्फ 2 ही कंडीशन यहाँ पे पढ़नी है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, इतनी ही याद रखनी है, और भी एडिशनल पढ़ना मत, नीट के कॉन्टेक्स्ट में मत पढ़ना। अगर तुम्हारा प्लान है टू गो फॉर इंटरनेशनल ओलंपियाड देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट नीट के लिए सिर्फ 2 ही डिसऑर्डर आप यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो आई वांट टू रिमेंबर दिस 2 थिंग्स एंड या दैट्स इट। कल हम लोग जब मिलेंगे वापस से, हमने समझना है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ये 3 हमें ध्यान से समझना है। दीज आर द 3 कंडीशंस वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू सी क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम, ठीक है। इतने ही डिसऑर्डर आपको देखने होते हैं इन द जेनेटिक डिसऑर्डर वाले कंपोनेंट के अंदर। देन यू हैव अ डिफरेंट कैटेगरी दैट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है या असाइनमेंट को लेकर कोई दिक्कत है या जो भी है, देन प्लीज बटन लेट मी, राइट। अच्छा, बिफोर रैपिंग अप, रुको वो सात्विक को बता देते हैं, इनके सिर्फ सात्विक इज स्टिल देयर विद अस। सात्विक हो भी हमारे साथ आप? यस सर, राइट। सो लेट मी शो यू दैट थिंग अबाउट दिस। लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर अगेन। स्क्रीन शेयर नहीं है ना? नहीं दिखा ना आपको स्क्रीन? सर दिख रहा है, सर दिख रहा है। तो ये हमारी कल की स्टोरी बेटा सात्विक हमने देखी थी यहाँ पे। थोड़ा ग्लिच आ रहा है मेरे एंड पे, इट इज सम इशू इन टर्म्स ऑफ माय लैपटॉप राइट नाउ। सर आप ऑरली एक्सप्लेन कर दो। सी इसमें होता क्या ना बेटा, सिंपल सी बात है, आपकी जो फीमेल यहाँ पे क्वीन होती है, फीमेल क्वीन आपके यहाँ पे क्या करती है, फीमेल क्वीन इज गोइंग टू लाइक ले 2 टाइप ऑफ एग्स। एक वो एग यहाँ पे ले करेगी दैट इज गोइंग टू बी अ फर्टिलाइज्ड एग, और एक यहाँ पे एग ले करेगी जो होंगे आपके अनफर्टिलाइज्ड एग। अब जो आप यहाँ पे देख रहे हो, लेट्स अज्यूम दैट यू हैव ओवर हियर, लेट्स से यहाँ पे ये जो एग ले कर रही है वो ये आपके हैं अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। अब अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या होगा, इट विल हैव ओनली लाइक हैप्लॉइड होंगे वो, राइट। सो एग्स तो नॉर्मली आपके हैप्लॉइड होते हैं, बट ये है अनफर्टिलाइज्ड, तो वो हैप्लॉइड ही रहेगा। तो जो मेरे यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनमें से आपका बनेगा आपका मेल हनी बी। याद रखना, अनफर्टिलाइज्ड एग में से आपके मेल हनी बी यहाँ पे आपके बनेंगे, राइट। और जो मेल हनी बी आपके यहाँ पे बनेंगे दे विल बी हैप्लॉइड हनी बीज, दे आर ऑल गोइंग टू बी हैप्लॉइड। अगर हैप्लॉइड एग में से बन रहे हो तो दे आर ऑल गोइंग टू बी हैप्लॉइड। याद रखना, मेल हनी बी आपके हैप्लॉइड जरूर होते हैं, बट दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक फर्टाइल, मतलब वो स्पर्म्स बना सकते हैं। द ओनली थिंग इज जब वो स्पर्म्स बनाएंगे those sperms will be formed via mitosis, उतना तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, राइट। ऑन द